राणा साहब, मुझे पता है इस पे तो आपके पास बेतहाशा दलाइल होंगे, मेरे पास वक्त नहीं होगा। आप साबित करने की कोशिश करेंगे मुल्क जो है इमरान खान के बगैर चल रहा है, मुल्क में कोई माशी अदालती आईनी सियासी बहरान नहीं है। लेकिन क्या वजह है, शामी साहब भी कह रहे हैं राब्ते का फुकदान है, क्या वजह है कि सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत इंगेज नहीं कर सकती टेररिज्म जैसे मसले पे पसे पुश डाल के तमाम ईगो को? क्या प्रॉब्लम है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला खान साहब की सोच है और मसला जो है वो खान साहब ने जो जहनी तौर पे सबको काबू किया हुआ है अपनी जमात के लोगों को, कि अगर वो नॉर्मलसी की बात करते हैं या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पार्लियामेंट में, वो अगर जो उनका रोल है कि वो कायमा कमेटीज़ में अपोजिशन करें, वो नॉर्मल रोल अदा करते हैं, या वो कोई नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कोर्स अटेंड करने जाते हैं तो उन पे फतवे लगा दिए जाते हैं, और मीर जाफ़र, मीर सादिक के। तो मसला जो है वो खान साहब हैं, और मसला ये कि जो पीटीआई की जो लीडरशिप है इस वक्त, जो मौजूदा लीडरशिप है, वो उनकी कोई इंडिपेंडेंट सोच नहीं है, वो कोई इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकती, वो मुस्बत या नॉर्मल बात नहीं कर सकती। और ये मसला तो है, देखें, ये अगर आप कहें कि मसला नहीं है, देखें जो DGISPR की भी जो कॉन्फ्रेंस है, जो एक फैक्ट बेस्ड कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने हकायक आगे रखे, मुख्तलिफ ऐसी पॉलिसीज़, अफगान रेफ्यूजी जो इलीगल अफगान, नहीं, आप सोहेल अफरीदी से बात क्यों नहीं करते भाई? इसमें क्या मसला है? ये सवाल ये कर रहा हूँ, वफाकी हुकूमत है। नहीं, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखें, बात यह है कि सुहेल आफरीदी साहब से बात कौन नहीं कर रहा, कौन जो है कहाँ इंगेज। देखें, चीफ मिनिस्टर है, नहीं, चीफ मिनिस्टर जो हैं उनसे इंगेज तो इंटेलिजेंस भी करती है, उनके पास उसकी रिपोर्टें भी आती हैं, जो वहाँ जो मैं आपकी वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जिसने ऑपरेशन का तहिया किया हुआ है, जो कर रही है, वफाकी हुकूमत की बात हो रही है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर बुला ले सुहेल अफरीदी को लंच में, करती है, क्या मसला है? उनके जितनी गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल, ये एक तरीकाकार है कि उनको दावत दी जाए और उनसे फिर ये बातचीत की, ये भी एक रास्ता है। और लेकिन जिस तरह का उन्होंने टोन रखी हुई है, लेकिन आपका मसला ये है कि आप सुहेल अफरीदी को ड्रग लॉर्ड भी कह रहे हैं, वादिया तीरा का वफाकी हुकूमत, और उनको टेररिस्ट का सोलतकार भी कह रहे हैं, तो आप क्यों बुलाएंगे लंच पे? ये भी तो एक इशू है ना आपके लिए। नहीं, देखें, इशू मैं आपको बताता हूँ ना। अब वो गए, लाहौर गए, वो लाहौर गए तो उनका मकसद ये नहीं था कि उन्होंने कोई तालीम पे, एजुकेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने देखना था कि जी कितने सेफ सिटी बन गए। उनका मकसद वहाँ तमाशा लगाना था, उनका मकसद तसादुम करना था, तो वो उस मकसद पे गए हुए ना। और यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो उनको ट्यूनिंग हुई है उनकी, खान साहब ने उनको चीफ मिनिस्टर लगाया, इस वजह से गया है। तो अब अगर वो उस रोल से आगे पीछे होंगे तो जो गंडापुर साहब के साथ हुआ था वही इनके साथ हो जाएगा। तो मसला हुकूमत का नहीं है, मसला हम इंगेज भी कर लें, उनको दावत भी दे दें, 15-20 लोगों को आप उसका भी तमाशा पे रोक के क्यों स्टंट बना रहे हैं इतना बड़ा? मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? फलाओ गिरफ्तार, इतना आप क्यों घबराए में यार? चले आप घबराए हुए, इमरान खान के हवाले से आपकी हुकूमत का मसला है, ये तो बेचारे इनका क्या हो जाएगा? 70 गाड़ियों का काफिला, ये क्या है यार? आप इतना प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्यों इनको रोका या क्या वजूहत हैं। ऐसी खबरें मैंने सुनी है कि कोई रोका है, कहते हैं कोई कांस्टेबल को गाड़ी लगी है, कोई इस तरह की खबर है, तो इस वजह से रोका है। और ये कोई तस्दीक शुदा नहीं है कि ठीक है सर, नहीं आपको नहीं पता, मैं आपका पॉइंट आ गया तो ऐसी कोई सर, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आमिर साहब और शामी साहब दो जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी जरा न्यूट्रल राय रहेगी। आमिर साहब, ये जो फरमा रहे फैसल चौधरी साहब कि मुल्क में माशी, अदालती, आइनी, सियासी बहरान है, मुल्क जो है नहीं चल रहा, क्या ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी सोच है? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की ये सोच नहीं है। उनके ख्याल में तो मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है और जब तक इमरान अंदर है मजीद अच्छा ही चलता रहेगा। देखें, आपने भी एक पूरा बयानिया दिया, भुट्टो से इमरान को मिलाया कि मसला क्या है, तो आपने प्रोग्राम रखा ही इमरान पे है ना, इसीलिए हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, वरना तो बहुत सारी चीज़ों पे बात हो सकती थी। तो इमरान खान का मैं ज़रा साथ, क्योंकि शामी साहब के साथ आपने 25,000 स्टूडेंट्स पे भी बात कर ली, यूनिवर्सिटी भी ठीक है जिसका नाम उन्होंने लिया, मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि वो झूठ बोलेंगे लोग, उनकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है, उसको भी छोड़ दें। 2014 में इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से एक पॉपुलर स्पोर्ट के साथ लाहौर से 14 अगस्त 2014 को निकले थे, और जब रात को शादरा के बाहर गए तो 1800 से 2000 लोग उनके साथ थे। कादरी साहब के साथ 20 से 25,000 थे। इमरान खान साहब जब वोट आउट हुए 25 मई 2022 को, वो सवाबी से निकले, वो कितने लोग लाए, पूरी सुप्रीम कोर्ट उनके लिए रितबुल लिसान थी, उनके लिए सिर, मतलब मैं सिर नगुई कहूँगा कि जो हमारे उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनको पता नहीं लगा होगा हम आपके लिए बैठे हुए हैं, वो सारे वो जजेस साहिबान वहाँ पे बैठे हुए थे,
जो कुछ हुआ 25 मई को, और इमरान खान फिर इस्लामिक टच कासिम सूरी से सुनते हुए वापस हुए। जी। 200-400 लोग आए थे उसके ऊपर डी चौक पे, जिस पे आंसू गैस की फायरिंग हुई, और आंसू गैस की तस्वीरें पीटीआई ने वो शेयर की जो पीटीआई ने टीचरों पे इस्लामाबाद के अंदर खुद फायर किए थे, क्योंकि तस्वीरें भी अवेलेबल नहीं थी अच्छी। जिस तरह लाहौर में जलसा बड़ा अच्छा नहीं था तो बांग्लादेश की तस्वीरें लगा के गई। ये पॉपुलैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जलसे उनके कराए, उनकी पॉपुलैरिटी को आपके नजदीक इमरान की जनाब पॉपुलैरिटी जनरल नहीं है? बाजवा साहब ने अपनी एक मिनट सर, मुझे अपनी बात तो पूरी मैं कहा पूछ तो लो साथ साथ। थक ना जाए फ़ौरन ही। मतलब नहीं, जनरल बाजवा साहब ने उनकी पॉपुलैरिटी बनाई जब वो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में आए। उन्होंने सहूलतकारी की बाकायदा तौर पे, जहाँ इमरान खान उनको मीर जाफ़र सादिक कह रहे थे, वहाँ ऐवान सदर में बैठ के उनके साथ भाव ताव भी कर रहे थे। परवेज़ इलाही को उन्होंने ही मोड़ा कि आपने जहाँ दुआए खैर की है उधर वज़ीर आला नहीं बनना, आप इधर चले जाएँ, क्योंकि उनका अपना दाव था। ये सारा जो मसला बना ये उस 6 महीने में बना जब वो चाह रहे थे कि मैं एक्सटेंशन ले लूँ। वो नहीं मिली, उनकी मर्ज़ी के आर्मी चीफ भी नहीं आए, जो चीफ आए उनको हटाने के लिए पूरी कोशिश की गई, उनके खिलाफ ही बगावत की गई 9 मई को। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि पाक फ़ौज को, मतलब उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया हुआ था कि इसको रगड़ा देना है, वो नहीं कर सके। पहले रुकवा नहीं सके, फिर टॉपल नहीं कर सके, फिर उनकी जेल के अंदर से पूरी कोशिश हुई, और 26 नवंबर वो नुक्ता उरूज था। हालांकि उनकी बेगम अब मेरे साहिबा को सवाल पे आ बाकायदा जाए, आपने एक पूरी डील तारीख के बड़ी तहत अच्छी बता दी, जमानत समझा दी, थी। हमें दोबारा फ्रेश कर दी कि जी, क्या जी, इमरान खान इतना मैं बड़ा समझा मसला रहा हूं है कि कि आपने माशी चूंकि अदालती आईन पॉपुलैरिटी सियासी के ऊपर बहरान। बात की। जी सर, वो तो आप समझते नहीं है देखें, अब मैं आ रहा हूं, मैं अब आ रहा हूं आपके आज के सवाल पे, सर, जो फैसल चौधरी साहब के लिए शायद बहुत बड़ा मसला है। देखें, इशू ये है कि कौन सा काम है सिवाय एक जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो गवर्नमेंट नहीं कर रही, उसकी भी वजूहत हैं। आज आप ग्रोथ साइड पे चले जाएं, आपका डॉलर फारिग हो जाएगा। ये बैठे हुए हैं, मईशत को देख रहे हैं राना अफजल साहब, बाकी सारी दुनिया भी समझती है कि अगर आप ग्रोथ साइड पे, पहले आपको स्टेबिलिटी को मुस्तहकम करना है, स्टेबिलिटी ही लानी है, उसके लिए कुछ खबरें दाएं बाएं से आ रही हैं हमारी जेएफ थंडर के बदले में। तो आमिर साहब, कुछ कहीं पे कोई बहरान नहीं है इमरान खान और एक सेकंड सर, एक मिनट सर, सर नहीं सर, एक थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सा सब्र कर लें। वो जो हम कहीं यूएई से हिस्सेस के बदले में बात कर रहे हैं, कहीं जेएफ थंडर पे हम सऊदी अरब से बात कर रहे हैं कि हमारे जो डॉलर हमारे पास मुस्तार लिए हुए रखे हुए हैं, कर्ज पे हैं, रहन पे हैं, वो हमारे अपने हो जाएं, और वो हमारी डिफेंस की जो कैपेबिलिटी 10 मई को दुनिया ने देखी उससे आया। अच्छा, अब ये पूरी जो कोशिश हो रही है ना, ये हर बंदा अपने आप को, कल मैं उस कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया हुआ था फवाद चौधरी साहब ने, मैं गया था, मैंने इनके ऊपर कहा कि मैं आपको नहीं समझता कि आप लोग लाहौर वालों की जेल को भी ख़राब करने पे चले जाएं, क्योंकि आपका काम नहीं है कि आप शाह महमूद कुरैशी और उनके लिए बात करें, कि आपको कोई मानता नहीं है। हाँ, जो डायलॉग की कोशिश है वो बिल्कुल ठीक कोशिश है, वो हर एक को करनी चाहिए कि पाकिस्तान में गुफ्तगू से मसला निकले, लेकिन पीटीआई इसके लिए इसलिए तैयार नहीं है कि उन्हें पता है कि उन्होंने जो आज मेरा ख्याल है एक आ रहा है पूरा का पूरा बयानिया आ जाएगा, एक मैं साहब का देख रहा था जो करते हैं इमरान पे रिसर्च, कि किस तरह जो टीटीपी वाले हैं उनकी हमदर्दी की। आप तालिबान को लफ्ज़ ना जोड़ें, इस वक्त टीटीपी की बात हो रही है, जिसकी शफी जान ने मजम्मत करने से मादरत की और तरीके से दाएं बाएं भागते रहे। ये वो सहूलतकारी है जो मुल्क के अंदर एक बयानिया बनाने की कोशिश है काम करने की बजाय, और ये मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक है कि यही फ़र्क है कि जब नवाज शरीफ पॉपुलर हुए सब कुछ करने के बाद तो उनको इलेक्शन में आरटीएस के जरिए, पहले उनको सजा दी गई सुप्रीम कोर्ट आपका पॉइंट आ गया, फिर आरटीएस के जरिए उनकी पार्टी को जब एक चलता हुआ पाकिस्तान आपने बिठाया, तो फिर आपने 3.25 साल में जो बंदा रखा, लेकिन उससे आप 1 साल बाद तंग आ गए थे, उसमें बहुत सारे शवाहिद आ चुके हुए हैं। तो हमें बैठ के तज्जिया ये करना है कि हम खड़े कहाँ हैं। आज अगर पाकिस्तान को चलाना है, बातचीत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो बात वहीं आएगी कि आप अगर इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो किसी लीडर ने पाकिस्तान के किसी कौमी मामले पे पाकिस्तान को ख़राब नहीं किया सिवाय इमरान खान।